आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और सच कहें तो एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक ठोस कानूनी ढांचे ने सदियों से चली आ रही दमनकारी परंपराओं की जड़ें हिला दी। ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की कहानी है। और इस पूरी कहानी का केंद्र है 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस समय की गंभीर सामाजिक चुनौती को समझेंगे। फिर परिवर्तन के प्रणेता विद्यासागर जी के बारे में जानेंगे। इसके बाद 1856 अधिनियम के मुख्य प्रावधान, फिर विवाह और संपत्ति के अधिकार, और अंत में कानूनों का क्रमिक विकास कैसे हुआ, इस पर नजर डालेंगे। हमारी पहली चर्चा है एक गंभीर सामाजिक चुनौती, यानी 19वीं सदी के भारत में विधवाओं की दुर्दशा। उस दौर के हालात समझना बहुत जरूरी है। उस समय हमारे समाज में बहुविवाह और बाल विवाह जैसी प्रथाएं बहुत आम थीं। होता क्या था कि अक्सर काफी उम्रदराज पुरुषों की शादी बहुत ही छोटी बच्चियों से कर दी जाती थी, और इसका बेहद दुखद नतीजा ये होता था कि कई लड़कियां बहुत कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी। ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था। आगे बढ़ने से पहले आइए इन कानूनी और शाब्दिक परिभाषाओं को थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। विधवा का सीधा सा मतलब है वो महिला जिसके पति का निधन हो गया हो और जिसने दोबारा शादी न की हो। और विधवा पुनर्विवाह का अर्थ है पहले पति की मृत्यु के बाद फिर से अपना घर बसाना, यानी दूसरी शादी करना। अब आज हमें ये परिभाषाएं बहुत ही सामान्य और सीधी लग सकती हैं, लेकिन जरा सोचिए उस दौर के पारंपरिक समाज में इन सरल से शब्दों के साथ कितना भारी सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ था। अब अगर हम पारंपरिक प्रतिबंधों और नई कानूनी स्वतंत्रता के बीच का अंतर देखें तो ये एकदम जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पतियों की मृत्यु के बाद महिलाओं के दोबारा शादी करने पर सख्त पाबंदी थी। उन्हें समाज से एकदम अलग थलग कर दिया जाता था, यहाँ तक कि दिन में सिर्फ एक बार खाना खाने की इजाजत थी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। और दूसरी तरफ थी शुरुआती सुधारकों द्वारा लाई गई नई व्यवस्था, जो उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार, कानूनी सुरक्षा और समाज में एक बेहतर स्थिति देने की वकालत कर रही थी। ये बदलाव की दिशा में उठाया गया वाकई एक बहुत साहसिक कदम था। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, परिवर्तन के प्रणेता विद्यासागर, जो इस सुधार के सबसे बड़े उत्प्रेरक बने। देखिए, जब भी कोई सामाजिक बुराई अपनी चरम सीमा पर होती है तो उसे तोड़ने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ता है। और ये महान भूमिका निभाई संस्कृत के प्रकांड विद्वान और मानवतावादी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। गरीबों और पीड़ितों के दर्द को वो बहुत गहराई से महसूस करते थे। 1854 में उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए अपनी ऐतिहासिक मुहिम शुरू कर दी। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिर्फ अदालतों में कानूनी लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि खुद आगे बढ़कर एक अद्भुत मिसाल कायम की। 7 दिसंबर 1856 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब कानून बनने के बाद पहला विधवा पुनर्विवाह हुआ था। विद्यासागर जी ने समाज की परवाह किए बिना उत्तरी कैलकाटा में अपने करीबी दोस्त के बेटे की शादी एक विधवा से करवाई। अपने लंबे संघर्ष को एक असल, व्यक्तिगत और इतने साहसी कदम में बदलना सच में एक बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक पल था। अब यहाँ जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हम सीधे उस कानूनी ढांचे को देखने वाले हैं जिसे लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित किया गया था। तो हमारा तीसरा हिस्सा है 1856 अधिनियम के मुख्य प्रावधान और कैसे इन्होंने दमनकारी परंपराओं को खत्म किया। चलिए देखते हैं कि इस कानून ने जमीन पर काम कैसे किया। इस कानून की मुख्य बातें बहुत ही स्पष्ट और दमदार थीं। इसने हिंदू विधवाओं की दूसरी शादी को पूरी तरह से कानूनी मान्यता दे दी और उन्हें वही हक और दर्जा लौटाया जो पहली शादी के समय उनका होता था। इसके साथ ही विरासत को लेकर जो भी पुरानी अड़चनें थीं उन्हें हटा दिया गया। और एक और बहुत ही अहम बात, इस कानून ने उन पुरुषों को भी कानूनी सुरक्षा दी जिन्होंने उस वक्त समाज के भारी विरोध के बावजूद विधवाओं से शादी करने का साहस दिखाया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन सोचिए, ये सब लागू कैसे हुआ होगा? इसे हम 2 आसान चरणों में समझ सकते हैं। चरण 1, इस अधिनियम की धारा 1 ने साफ साफ कह दिया कि अब किसी भी पुरानी परंपरा का हवाला देकर आप किसी हिंदू विधवा की शादी को रद्द नहीं कर सकते। ये शादी अब 100% वैध है।
और चरण 2 धारा 6, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई रीति रिवाज या धर्म का बहाना बनाकर इन शादियों को अवैध न ठहरा दे, धारा 6 ने ये जरूरी कर दिया कि जो भी रस्में पहली शादी में मान्य होती हैं वही विधवा विवाह में भी पूरी तरह मान्य होंगी, कोई भेदभाव नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल सामने आता है, जो शायद आपके मन में भी आ रहा हो। अगर एक विधवा दोबारा शादी कर लेती है तो उसके पहले पति से हुए बच्चों की देखभाल आखिर कौन करेगा? यहीं पर अधिनियम की धारा 3 काम आती है। ये कानून अदालत में अभिभावक यानी गार्जियन नियुक्त करने के लिए एक पूरी सूची देता है। इसमें मृत पति के माता पिता, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य पुरुष रिश्तेदार शामिल है। ये खास प्रावधान इसलिए रखा गया था ताकि बच्चों का भविष्य हर हाल में सुरक्षित रहे। चलिए अब इस कानून के सबसे पेचीदा हिस्से की ओर बढ़ते हैं। भाग 4, विवाह और संपत्ति के अधिकार। सामाजिक स्वीकृति तो मिल गई, ये तो ठीक है, लेकिन पैसों और संपत्ति का क्या? अधिनियम की धारा 2, 4 और 5 खास तौर पर एक विधवा की संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़ी थी और इन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि शुरुआत में इस कानून ने औरतों को पूरी तरह से आर्थिक आज़ादी नहीं दी थी। धारा 2 के हिसाब से जैसे ही एक विधवा दोबारा शादी करती, उसका अपने मृत पति की संपत्ति से सारा हक खत्म हो जाता था। हालांकि धारा 5 ये भरोसा जरूर दिलाती थी कि विधवा ने खुद जो संपत्ति अर्जित की है उस पर उसका पूरा हक बना रहेगा। लेकिन धारा 4 ये भी कहती थी कि जिन विधवाओं के बच्चे नहीं हैं उन्हें विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। मतलब उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करने का हक तो मिला, लेकिन अपने पहले पति की संपत्ति की कीमत चुकाकर। इस ऐतिहासिक पहलू के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि आज के समय में किसी विवाह को कानूनी तौर पर वैध बनाने के लिए क्या शर्तें हैं। जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में बताया गया है, इसके कुछ बुनियादी नियम हैं। पहला है एक पत्नित्व, यानी दोनों में से किसी की भी पहले से कोई शादीशुदा जिंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है परिपक्व दिमाग, ताकि वो अपनी पूरी सहमति से फैसला ले सकें। और तीसरा है सही उम्र, जिसमें दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल और दुल्हन की कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ये सारे नियम आज लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला समय के साथ कैसे विकसित हुआ, क्योंकि देखिए कानूनी सुधार कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो है नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। भाग 5, कानूनों का क्रमिक विकास। अब हम ये देखेंगे कि 1856 के उस पहले कदम ने हमारी आज की आधुनिक न्याय प्रणाली की नींव कैसे रखी। अगर हम 125 साल से भी ज्यादा के इस कानूनी सफर पर नजर डालें तो ये 1854 में विद्यासागर जी की पहली कोशिश से शुरू हुआ। फिर 1856 में वो ऐतिहासिक कानून पास हुआ, लेकिन संपत्ति और सच्चे न्याय की वो लड़ाई कई दशकों तक चलती रही। ये सफर हमें 1972 के एक बहुत बड़े अदालती फैसले तक ले जाता है और फिर आखिरकार 1983 में आकर उस पुराने कानून को निरस्त कर दिया जाता है। चलिए इस विकास यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 1972 का वो ऐतिहासिक मामला था जगदीश मेहडन बनाम मोहम्मद इलाही। ये सच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अदालत ने ये दमदार फैसला सुनाया कि 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा 14 के तहत अब एक हिंदू विधवा का अपने मृत पति की संपत्ति पर पूरा और पक्का हक होगा। इस एक फैसले ने 1856 वाले कानून की उस पुरानी धारा 2 को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जो महिलाओं से उनकी संपत्ति छीन लेती थी। तो देखा आपने, कई दशकों के लंबे इंतजार के बाद जाकर महिलाओं को उनका असली आर्थिक न्याय मिल पाया। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे ज्यादा पक्के और व्यापक कानून बनते गए, वो 1856 का अंग्रेजों के जमाने का पुराना कानून बिल्कुल बेअसर हो गया। इसीलिए 1983 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह निरसन अधिनियम लाकर उस 1856 के कानून को हमेशा के लिए आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। इसकी जगह ली 1989 के आधुनिक और न्याय संगत कानूनों ने, जो आज भी हमारे समाज में महिलाओं के अधिकारों की मजबूती से रक्षा कर रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर 19वीं सदी का एक कानून समाज के इतने भारी विरोध के बावजूद सदियों पुराने अलगाव और कलंक को खत्म कर सकता है, तो आज हमारे आधुनिक समाज में ऐसी कौन सी छिपी हुई परंपराएं या पूर्वाग्रह हैं जिन्हें हमें आज चुनौती देने की सख्त जरूरत है। याद रखिए, सुधार सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सोच है, एक मानसिकता है। अपने विचारों को ऐसे ही जिंदा रखिए और इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।